नमस्कार दोस्तों। मैंने फिलॉसफी मेड इजी नाम की एक सीरीज शुरू करी है, जिसका मुख्य उद्देश्य फिलॉसफी के कुछ गूढ़ और जटिल विषयों को आसान ढंग से समझाना है। विशेष रूप से ये जो प्रयास है स्टूडेंट्स को फायदा करने के लिए है, ताकि वो आसानी से इन विषयों को समझ सकें। साथ ही अन्य जो लोग हैं जिनको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, लेकिन वो चूंकि बहुत एब्स्ट्रैक्ट इसमें कई विषय हैं, उनको समझने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये आसानी से समझने का एक जरिया रहेगा। आज का जो मैंने इसी क्रम में विषय चुना है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल, अशुभ की समस्या। एक्चुअली ये जो विषय है, ये जो समस्या है, ये सदियों से डिस्कस होती आ रही है। अ, मुख्य रूप से अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो यूनानी दार्शनिक इपिक्यूरियस, जो अ, तीसरी सदी बीसी में हुए थे, ये बेसिकली इसके जो मूल में हैं। इसके बाद 18वीं शताब्दी में फिर डेविड ह्यूम ने भी इसको अपनी किताब डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन में इसको विस्तार से इसको डिस्कस किया है। इसका जो मुख्य जो बिंदु है वो है, इफ गॉड इज ऑल पावरफुल, अगर ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है और वो सर्वज्ञ है, वो परफेक्टली गुड है, तो जो अशुभ है या इविल है या सफरिंग है या इनजस्टिस है, अन्याय है संसार में, वो क्यों एग्जिस्ट करता है। ये प्रश्न एक फिलॉसफी का ही प्रश्न नहीं है, दैवी प्रश्न ही नहीं है, बल्कि ये मानव के, हम ह्यूमन बींग्स के अनुभव से भी जुड़ा है, क्योंकि इसमें उनकी इच्छा कितनी स्वतंत्र है कार्य करने, या उनको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है इस विश्व में, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आ, इसके पहले कि हम और डिटेल में समझें, हमको मुख्य रूप से समझने की जरूरत है कि अशुभ जो है, इविल जो है, वो दो तरह का जो दर्शन शास्त्र में इसको डिवाइड किया गया है। एक मोरल इविल, नैतिक अशुभ, जो बेसिकली मनुष्य के कर्मों से उत्पन्न होता है, कि जो भी मनुष्य जब गलत कार्य करता है, फॉर एग्जाम्पल अहंकार में, लालच में, हिंसा में, तो उनके जो मिसयूज ऑफ ह्यूमन फ्रीडम है, या ह्यूमन फ्री विल है, या इस जो हमारी इच्छा शक्ति है, उसके गलत उपयोग के कारण जो अ, फल उत्पन्न होता है, वो नैतिक अशुभ माना जाता है। इसको सेंट अगस्टाइन, एक हमारे पाश्चात्य दर्शन के फिलोसफर हैं, उन्होंने काफी स्पष्ट किया है। और उनके अनुसार ये जो ईविल है, ये मानवीय जिम्मेदारी का विषय है। जो मनुष्य अगर गलत करेगा तो उसके परिणाम दुष्परिणाम होंगे। दूसरा जो इविल का प्रकार है, जो अशुभ का प्रकार है, वो है नेचुरल इविल, प्राकृतिक अशुभ, जो कि प्रकृति से उत्पन्न होता है। जैसे कि भूकंप हो गया, महामारी हो गया, सूखा, रोग इत्यादि हो गया। इस पर एक अन्य पाश्चात्य दर्शन के फिलोसफर हैं, लिबनिज, उन्होंने काफी विस्तार से लिखा है। अब हम इस प्रश्न को बेसिकली थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सी, जो यूपी क्यूरियस और ह्यूम की बात मैंने आरंभ में करी थी, इनका जो तर्क है, इसको इनकंसिस्टेंट ट्रायड, असंगत त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। ये असंगत त्रिकोण क्या है? इफ गॉड वॉन्ट्स टू रिमूव इविल इविल बट कैनॉट, यदि ईश्वर अशुभ को आ, बिल्कुल हटाना चाहता है और नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान नहीं है। दूसरा, अगर वो आ, हटाना चाहता है लेकिन करना नहीं चाहता, इसका मतलब वो ऑल गुड नहीं है। और अगर वो बोथ एबल और विलिंग है, तो इविल क्यों है? तो बेसिकली ये प्रश्न
जो निकल के आता है, इसको इनकंसिस्टेंट ट्रायड या असंगत त्रिकोण कहते हैं। ये एपिक्यूरियस ह्यूम के जो उनका तर्क है उससे निकल के आता है। तो इसके आधार पर जो ईश्वर की पारंपरिक कल्पना है, जो एक कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अ, हमेशा शुभ है, हमेशा अच्छा है, तो वो चीज इससे कंट्रडिक्ट होती है। अब हम जो इसके जो कई सारे इन असंगत त्रिकोण को सॉल्व करने के लिए कई सारे दार्शनिकों ने प्रयास किया है, दार्शनिक सिस्टम्स में प्रयास किया गया है। तो हम इसको कुछ देखेंगे, तीन चार जो इम्पोर्टेंट जो अ, दार्शनिकों के उत्तर हैं वो हम देखेंगे। पहला इसको कहते हैं फ्री विल डिफेंस, कि मानव की जो इच्छा है वो स्वतंत्र है, मानव स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। तो जब मानव अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है तो ये ईविल उसका परिणाम है, अशुभ जो है उसका परिणाम है। इसको जिन दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया है इस आर्गुमेंट को, उसमें सेंट ऑगस्टाइन का नाम और एल्विन प्रेटिंगा। सेंट ऑगस्टाइन ये प्राचीन काल के दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं। एल्विन प्रेटिंगा जो है मॉडर्न 20वीं सदी के दार्शनिक हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये ईविल है इसका मुख्य कारण जो है वो, चूंकि हमारे मानव को या ह्यूमन बीइंग्स को एक फ्री विल प्राप्त है और वो चूंकि उसका दुरुपयोग करता है, इस कारण से ये ईविल है। लेकिन हमने पहले जैसा कि देखा कि ठीक है, मोरल ईविल का तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन नेचुरल ईविल का एक्सप्लेनेशन ये नहीं हो सकता। उसके लिए अन्य जो दार्शनिकों ने भी प्रयास किया है। दूसरा एक ईविल का जो डिफेंस आया है वो सेंट इरेनियस करके एक अन्य दार्शनिक हुए हैं, और जॉन हिक अगेन 20वीं सदी के इंपॉर्टेंट दार्शनिक हैं। इन्होंने एक सोल मेकिंग थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि हम मनुष्य को जो एक प्रोग्रेस होती है, उनके जो अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि करेज हो गया, कंपेशन हो गया, इंड्योरेंस हो गया, ये अच्छे गुण उत्पन्न होने के लिए, ये ह्यूमन का जो चरित्र निर्माण के लिए, वो ये इस तरह की ईविल जो है या अशुभ जो है आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा उनका जो उनका चरित्र निर्माण है वो नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने सोल मेकिंग थ्योरी दी है। तीसरी जो थ्योरी है कर्मा थ्योरी, ये हमारे भारतीय उपनिषदों में, भगवत गीता में, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसको बताते हैं। इसके अनुसार क्या है कि पुनर्जन्म, आई मीन, क्योंकि हर 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 मानव जो है पुनर्जन्म उसका होता है, और कई जो हमारे ईविल हैं या अशुभ हैं वो पिछले जन्मों का कर्म माना जाता है। सो सफरिंग इज मोरली लिंक टू पास्ट एक्शन, हमारा जो पूर्व का जो हमारे कर्म हैं उसका फल है ये। तो ये यद्यपि इस लाइफ में ये एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हमारे जो पूर्व कर्म है उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन करने की, उसको समझाने की कोशिश करी गई है। एक अन्य थ्योरी है जिसको सेंट ऑगस्टाइन एक अन्य फिलोसफर हैं, और थॉमस एक्विनास, इन दोनों ने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जो जो अशुभ है वो शुभ का न होना ही अशुभ है। अभाव, शुभ का अभाव जो है वो अशुभ में आता है। इसका मतलब ईविल कोई सकारात्मक सत्ता नहीं है, यह अशुभ के उचित स्थान से हट जाने पर उत्पन्न होने वाला अभाव ही है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, जब प्रकाश हट जाता है तो अंधकार हो जाता है। तो उस तरह से इन्होंने अपनी जो इनकी पुस्तकें हैं, समा थियोलॉजिका, थॉमस एक्विनास की किताब है, उस पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। एक अन्य थ्योरी है ह्यूमन लिमिटेशन थ्योरी, स्केप्टिज्म। इसको कई सारे जो है मॉडर्न दार्शनिकों ने भी इस पर विचार किया है, और थॉमस एक्विनास ने फिर से इस पर कहा है, और आधुनिक दार्शनिक जैसा कि विलियम एल्स्टन और स्टीफन वैकास्ट्रा, इन्होंने इस पर बात करी है। और इनके अनुसार क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है या हम लोग जो मानव है वो संपूर्ण सत्य को देख नहीं पाता है। वो जो जो पूरा जो सत्य है उसको चूंकि देख नहीं पाता है, इसलिए हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये अशुभ का कारण क्या है और ये क्यों ऐसा हुआ है। सो ये जो सिद्धांत है ये हमें अहंकार से विनम्रता की ओर ले जाता है, और कहता है कि जो ह्यूमन नॉलेज है, जो मानव ज्ञान है, वो एक, उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है, और उस सीमा के परे हम देख नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे हैं। तो इन सब जो डिस्कशन है या इन सब जो
डिफेंसेस हैं या इसकी थियोडेसी बोलते हैं इसको, इसका निष्कर्ष क्या है, हमको देखने की जरूरत है। प्रॉब्लम ऑफ इविल, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ईश्वर के अस्तित्व पर ही नहीं बल्कि मानव की जीवन संरचना और स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालता है, और उससे भी ये काफी सीधे ढंग से जुड़ा हुआ है। यह समस्या जो है, अशुभ की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इविल, हमें जो है तीन निर्णायक जो अंतर्दृष्टियां हैं उस पर हम ले जाती है। हमने जो अभी तक डिस्कशन किया, पहला कि जो सत्य है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जो रियलिटी जो है काफी कॉम्प्लेक्स है, और जो मीनिंग है, जो जीवन की मीनिंग है उसको बनाना चाहिए, उसको क्रिएट करने की जरूरत है। तो उसके लिए संघर्ष, सहनशीलता और विकास, ये जैसे सोल मेकिंग थ्योरी जो कहती है कि हमको अशुभ को एक पॉजिटिव ढंग से लेते हुए अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, जिसमें साहस हो, कंपेशन हो, एम्पैथी हो, ये सारे अच्छे गुण जो हैं वो सारे हों। दूसरा जो है वो मोरल फ्रीडम। दूसरी जो थ्योरी, जो हमारा निष्कर्ष निकलता है कि यदि गलत करने की क्षमता न हो तो सही का कोई नैतिक महत्व नहीं बचता है। और मुख्य रूप से जो प्लेटिंगा, एल्विन प्लेटिंगा जो है मॉडर्न जो फिलोसफर है 20वीं सदी के, वो इस पर काफी जोर देते हैं कि स्वतंत्रता और जोखिम, जब हम कहते हैं कि मानव स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो ईविल होगा जो, जिसको, जैसा कि हमने पहले बताया, मोरल ईविल, जो नैतिक अशुभ है, उसको काफी ढंग से, काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है। तीसरा जो मुख्य है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो मानव की समझ है, उसकी एक सीमा है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड, सो देयरफॉर विजिटम बिगिंस विथ ह्यूमिलिटी। इसलिए चूंकि हम पूरे सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें काफी इसमें नम्रता से हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो फाइनल जो इसका कंक्लूजन है, अशुभ की समस्या ईश्वर को नकारने की कोशिश नहीं करता है, यह हमें अपने अस्तित्व को समझने की चुनौती देता है। और यही दर्शन की, फिलॉसफी की असली सुंदरता है कि यह, मतलब इतने सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो अशुभ को केवल एक पीड़ा नहीं मानता है बल्कि उसे एक ऐसा प्रश्न बनाता है जो हमारी सोच और संवेदना और आत्म विकास को गहरी दिशा देता है। ये आज का विषय था। हम अगले विषय में फिर मिलेंगे, जिसको कुछ ऐसे ही जटिल विषय लेकर उसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे सिंपल भाषा में। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज, जो फिलॉसफी मेड सीरीज है, ये स्टूडेंट्स के लिए और अन्य लोगों के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी। धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए।